पर इस साल ने हमें ऐसी ऐसी बातें महसूस कराई हैं कि रूह कांप उठती है। क्या सच में साल के अंत में सब कुछ उलट पुलट होने वाला है, या कलयुग का ये आखिरी दौर इतना करीब आ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। मैंने कुछ पुरानी किताबों और संकेतों को खंगाला है जो दिल दहला देने वाले हैं। तो आओ आज इस वीडियो में इन बातों पर गपशप करते हैं। तुम्हें सुनकर आंसू आ जाएंगे या शायद मन में एक नई उम्मीद जागेगी। अंत तक बिल्कुल चिपके रहना। और अगर ये सब तुम्हारे दिल को छू जाए तो कमेंट बॉक्स में बस राधे राधे लिख देना। हम जान जाएंगे कि ऐसी कहानियां तुम्हें भाती हैं। चलो अब शुरू करते हैं ये सफर। दोस्तों, क्या महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों से हवा का रंग ही बदल गया है, जैसे कोई अनजान ताकत ने पूरी दुनिया की सांसों को नया रंग दे दिया हो। सुबह उठो तो आसमान का नीला रंग इतना गहरा लगता है जैसे समंदर की गहराई में झांक रहे हों। बादल इधर उधर लटकते हैं और बीच बीच में बिजली चमकती है, लेकिन वो पुरानी वाली तेज चमक नहीं, जैसे कोई धीमी उदास सांस ले रही हो। और इंसान का दिल, अरे वो तो और भी बेचैन हो गया है। हर तरफ एक अजीब सी खालीपन फैल गया है, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन पता ही ना हो क्या। कोई कहेगा अरे यार ये तो मौसम का कमाल है। कोई बोलेगा भाई ये सब मन का वहम है, ज्यादा सोचो मत। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वक्त की आखिरी घंटी है जो बज रही है। नवंबर और दिसंबर 2025, ये 2 महीने ऐसे हैं जब पूरी इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से या तो नई जिंदगी की शुरुआत होगी या सब कुछ खत्म। सोचो जरा, धरती के अंदर क्या हो रहा है। वो हलचल जो आंखों से न दिखे लेकिन महसूस हो। जापान के पहाड़ों में ज्वालामुखी गरजने लगे हैं, जैसे कोई पुराना गुस्सा फूट पड़ा हो। आइसलैंड की बर्फ पिघल रही है तेजी से। हर तरफ धरती की धड़कनें तेज हो रही हैं। समंदर के तल पर कंपनियां आ रही हैं जो कभी कभी वैज्ञानिकों को भी चक्कर दे देती हैं। वो कहते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स का रिएक्शन हो सकता है, जैसे 2 भाई आपस में झगड़ रहे हों और धरती बीच में फंस गई हो। लेकिन वेदों की किताबों में ये सब कुछ और गहरा लिखा है। जब पृथ्वी अपने अंदर की आग को जागृत महसूस करने लगे, तब समझ लो कि युग का पहिया घूमने वाला है। मैं एक बार गांव गया था बचपन में। वहां एक बुजुर्ग आंटी ने बताया था, बेटा जब जमीन कांपने लगे बिना भूकंप के, तो ऊपर वाला कुछ कहना चाहता है। आज वो बात याद आती है और लगता है जैसे वो आंटी की भविष्यवाणी सच हो रही हो। और सूरज, वो तो अब चुप नहीं बैठा। उसकी सतह पर भारी भरकम तूफान उठ रहे हैं, जैसे कोई आग का सैलाब हो। वैज्ञानिक इसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, बड़े बड़े विस्फोट। लेकिन पुराने ज्योतिषी इसे आकाश से आने वाली सजा बताते हैं, एक ऐसी आग जो उन लोगों को जगाती है जो प्रकृति को भूल चुके हैं। कल्पना करो, जैसे कोई दोस्त हो जो सालों से तुम्हें चेतावनी दे रहा हो, लेकिन तुम न सुने। अब वो चिल्ला रहा है। नवंबर के बीचों बीच सूरज और धरती के बीच एक अजीब सा संयोग होने वाला है। वैज्ञानिक इसे हेलियोस क्रॉस बोलते हैं, जैसे 2 रास्ते एक हो जाएं। लेकिन जो पुरानी किताबें पढ़ते हैं वो इसे कालचक्र का सबसे ऊंचा मोड़ कहते हैं। उस वक्त धरती का चुंबकीय कवच जो हमें अंतरिक्ष की आग से बचाता है, कुछ घंटों के लिए कमजोर पड़ जाएगा। यही वो पल है जब सबसे बड़ा डर मंडरा सकता है। अब सोचो, अगर अचानक सब कुछ रुक जाए, बिजली की लाइटें बुझ जाएं, इंटरनेट गायब, सैटेलाइट्स सो जाएं, फोन पर नेटवर्क ना आए, बैंक के एटीएम बंद, दुनिया भर के गैजेट्स चुप, कोई आवाज ना हो, कोई खबर ना आए, बस खालीपन, जैसे रात के सन्नाटे में अकेले हों। ये तकनीकी खराबी नहीं होगी दोस्तों। इसी बीच एक और रहस्य वाली बात होने वाली है। वो उत्तरी ध्रुव वाली चमकदार रोशनी, ऑरोरा, जो हरी नीली लहरों जैसी लगती है, वो अब भूमध्य रेखा के पास भी नजर आने लगेगी। वैज्ञानिक कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। लेकिन पुरानी भविष्यवाणियां बोलती हैं, जब आकाश में आग लग जाए और दिन में तारे चमकने लगे, तो इंसान अपने किए कर्ताओं का हिसाब देने को तैयार हो। मैंने कभी आर्कटिक की तस्वीरें देखी हैं, वो रोशनी जैसे कोई नाच हो। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई के ऊपर चमके तो क्या लगेगा, जैसे कोई दिव्य संदेश हो। धरती के ध्रुव भी हिलने लगे हैं। उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा खिसक गया है, कुछ डिग्री। छोटी बात लगेगी लेकिन असर बड़ा। मौसम बिगड़ जाएगा, बारिश अनियमित हो जाएगी, समंदर का पानी ऊपर चढ़ेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं
कि अगले महीनों में क्लाइमेट की अस्थिरता चरम पर पहुंचेगी, लेकिन असली तूफान बाहर नहीं, हमारे सीने के अंदर उठ रहा है। हमारी दुनिया अब ऐसी हो गई है जहां दिल की बातें स्क्रीन पर सिमट गई हैं। बच्चे सूरज की बजाय मोबाइल की रोशनी से जागते हैं, दोस्ती चैट में, प्यार इमोजी में। ये वही संकेत हैं जो आर्षि मुनि ने बताए थे। जब इंसान अपनी आत्मा को भूल जाएगा तो प्रकृति आकर थप्पड़ मारेगी। नवंबर दिसंबर का ये वक्त उसी याद दिलाने का है। ग्रंथ कहते हैं हर युग के अंत से पहले 3 निशानी आती हैं। पहली पानी का बवंडर, दूसरी आकाश की आग, तीसरी मन का काला अंधेरा। पानी तो पहले ही बागी हो चुका है। समंदर की लहरें रास्ता बदल रही हैं। मछलियां, कछुए, सैकड़ों जानवर तटों पर मरते मिल रहे हैं बिना वजह, जैसे कोई अदृश्य जहर फैल गया हो। आकाश ने भी खेल शुरू कर दिया। सूरज की तरंगें रेडियो सिग्नल्स को खा रही हैं। अब बाकी मन का वो अंधेरा जो सबसे घातक है, क्योंकि दिखता ही नहीं। लोग झगड़ालू हो गए हैं। हर घर में कलह, हर मोहल्ले में नफरत, देश दुनिया में बंटवारा। लगता है कोई छिपी ताकत हमें लड़ाने पर तुली है। इसे धर्म का नाम दो, राजनीति का, लेकिन ये चेतना का गिरना है। एक बार मेरी चाची ने कहा था, जब लोग छोटी बात पर लड़ने लगे तो बड़ा संकट करीब है। आज वो बात सही लगती है। अब एक और संकेत आने वाला है। दिसंबर के पहले हफ्ते में सूरज से एक भयानक चुंबकीय तूफान फूट सकता है। अगर वो सीधा धरती से टकराया तो ग्लोबल नेटवर्क ठप। कल्पना करो, दुनिया में पहली बार ऐसा दिन। हर स्क्रीन काली, फोन मरा हुआ, शहर रुक गए। लोग सड़कों पर भटकेंगे, लेकिन अंदर की आवाज सुनेंगे। पुराने संत कहते थे, जब मशीनें चुप होंगी तब आत्माएं बोलेंगी। ये विनाश नहीं, नई शुरुआत का बुलावा है। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ जागे हुए लोगों के लिए, बाकी इसे डर ही समझेंगे। आश्रमों में संत एक ही सपना देख रहे हैं। धरती के बीच से उजली किरण फैल रही है। कुछ कहेंगे भ्रम, लेकिन शांत दिल वाले महसूस करेंगे जैसे कोई पुराना ताला खुल गया। शहरों में एक हफ्ता ऐसा आएगा जब बिजली, इंटरनेट सब बंद, संपर्क टूटेगा, डर फैलेगा। लेकिन ये साइलेंट वीक इम्तिहान होगा। बूढ़े साधु कहते थे, जब धरती थकेगी तो सबको सुला देगी। दिसंबर का वो हफ्ता वैसा ही। प्रकृति खुद को चार्ज करेगी, लेकिन इस बार मनुष्य ने सीमा लांघी है। जंगल काटे, समंदर गंदे किए। अब धरती सुधार रही है, गुस्से से नहीं। उस हफ्ते पक्षी चुप, जानवर भटकेंगे। रात में नीला गोला चमकेगा, धरती रोशन। वैज्ञानिक कहेंगे सुपरनोवा, लेकिन खुली आंख वाले जानेंगे ये दिव्य ज्योति है। उसके बाद हवा में नई खुशबू, नई शुरुआत की। आंसू बहेंगे बिना वजह। दिल कर्मों का आईना बनेगा। पवित्र को आनंद, गंदे को डर। शहरों में अफरा तफरी, लेकिन गांवों में चूल्हा जलेगा। बातें होंगी। ये दिखाएगा कि सच्ची ताकत सरलता में है। महाभारत कहता है, कली के अंत में नजर अंदर मुड़ती है। 2025 उसी मोड़ का है। दिसंबर के आखिर में आकाश में स्थिर प्रकाश रहेगा। दिन रात खुलेंगे, पुरानी भावनाएं टूटेंगी। अहंकार, लालच, पीड़ा और मुक्ति साथ। जो स्वीकार करेगा नई चेतना पाएगा। अंधकार स्थायी नहीं, प्रकाश उसी से जन्म लेता है। 2025 मनुष्य और प्रकृति का नया जन्म है। निर्मल सोना बनेगा गंदा राख। लेकिन सृष्टि दया करती है, सिर्फ संतुलन चाहती है।